पढ़ाई कैसी चल रही है? टॉपिक रिवीजन हो रहा? नहीं, रिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, ना होने दीजिए, रिवीजन तो हम करा लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लास्ट टर्न पे कहां तक पहुंच चुके थे? लास्ट टर्न पे आप देखिए, टाइप 16 क्वेश्चन नंबर 61 तक। अभी मैं क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन कहां तक हुए थे? 59 ना? अच्छा, ये चेन रूल हो गया था, ये वाला भी हो गया था, लास्ट टर्न पे ये भी हो गया था। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बताइएगा सब लोग ध्यान से। जैसे मैंने आपसे पूछा सब लोग से कि 15% प्रॉफिट, ठीक है, इस साइड नहीं, अभी आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, इस साइड दिख ना रहा हो तो इसको बेंच को जो है बराबर में जो है मिला लीजिए आप। ठीक, इधर आप देखिए 15% जैसे प्रॉफिट है, और मैं ही कह रहा हूं दिख ना रहा हो तो बेंच इधर मिला दीजिएगा। हाँ, 15% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट, मुझे दोनों में डिफरेंस बताइए, अंतर कितना रहा? 5 का। 15% प्रॉफिट और 10% लॉस, मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताइए। प्लस और माइनस हमेशा जुड़ जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा जब डिफरेंस की बात हो। मैं यदि ये कहूं कि 15 में 10 घटाइए 5 आएगा, लेकिन मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, घटाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। +15 जीरो से लेके इस साइड और -10 इधर, ये तो गैप कितना होगा वो डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो प्लस माइनस हमेशा डिफरेंस जब आएगा जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 25% आएगा। क्या ये बात याद रहेगी? 5% प्रॉफिट, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 5% लॉस, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा? अपोजिट साइन जुड़ जाएगा और सेम साइन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी चीज पढ़िए, सुनिए ज्यादा, नोट कम करिए, समझिए ज्यादा। जब समझ में आ जाए देन नोट करिए, क्योंकि एक बार कोई चीज समझ आती ना तो आपके अपने बनाए नोट्स आपको बाद में समझ में आ जाएंगे। पूछने में एक बार पूछेंगे 10 बार पूछेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हमारे यहाँ शायद इसमें 1-2 लोग पढ़ भी चुके हैं अभी, तो अभी कुछ पुराने लोग नहीं दिख रहे है ना। पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होते, लेकिन बस क्या है ना, नोट्स अच्छे बनाइए। जैसे क्वेश्चन है, एक वस्तु को कितना बताइए 20% लाभ पर बेचा गया। फिर पढ़िए 25% लाभ पर, तो क्या कह रहा बताइए? तो क्या कह रहा उस वस्तु का, क्या कह रहा बताइए? लागत मूल बताइए। लागत मतलब सीपी। पहले हमने बेचा। अच्छा, एक चीज और आदत डाली है, मॉर्निंग वाले बैच से आदत पड़ गई है। उस बैच में मैंने एक बात बताई कि क्या आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं? उन्होंने बोला यस। फिर क्वेश्चन में हम लिखी हुई चीजों में जो जो चीज पूछे वो देख कर बताइए, तो उससे आपको आइडिया लगने लगेगा एग्जाम में कि पूरा नहीं पढ़ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो पूरा नहीं पढ़ा जाता, देख देख के क्या क्या दे रखा, बस जल्दी से आंसर आ जाता है। तो वो आदत आज से मॉर्निंग में पड़ गई। आप लोग भी कोशिश करिए। जैसे मैंने बोला कि पहले कितने प्रॉफिट बेचा?
मतलब इंडिकेट हमारे करने से पहले ही कुछ लोग बताइए कितने प्रॉफिट बेचा, 20% बेचा। दोबारा कितने प्रॉफिट बेचा, और ये पैसा कितना ज्यादा है बताइए, नहीं क्वेश्चन में 35 रुपए ज्यादा है। ज्यादा मतलब अधिक ना, क्यों? मुझे बताइए परसेंटेज में कितना ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% ज्यादा है ज्यादा। प्लस का 20 प्रॉफिट मतलब 20%, प्लस का 25, डिफरेंस कितना आ रहा, 5। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, 5 का पहाड़ा, 5 से कम 5, 5 सते, तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी आ रही, 1% की वैल्यू कितनी आ रही, 7। क्या निकालना है, लागत मतलब सीपी। तो 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ रही बताइए, 700। 700 आ गया 100%, ये सीपी आ गया। अभी रुकिए एक मिनट, ये बताइए कितना प्रॉफिट और कितना 35%, क्या? तो ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट सेम, तो कितना आएगा, किसके बराबर, 5 से कम 5, 5 तियां 1%, 3, तो 100% हो गया ओवरऑल। तो धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी ओवरऑल सॉल्व होंगे, जिनमें पेन चलाना नहीं पड़ेगा। नोट करिए जल्दी से आप। तो 62 का 300 आ गया ना, 63 का, इसमें 15% क्या लिखा बताइए, प्रॉफिट, और 25% दोनों प्रॉफिट है ना, डिफरेंस कितना आएगा, 10। देखिए आधी चीज आपने लिखी नहीं और 10% आ गया, ठीक। और जो अधिक होता है वो भी डिफरेंस होता है, 55 रुपये जो अधिक है वो भी क्या होता है, डिफरेंस। कितना आ गया बताइए, 55। क्या निकालना है, लागत क्या होता है, सीपी, और सीपी 100 होता है, तो 0 बढ़ा लो। 100% की जो वैल्यू है कितनी आ रही, 550, 550। अच्छा, अब जो अगला टाइप है हमारा, उसमें एक में प्रॉफिट एक में लॉस दे रखा, पढ़िए जरा इसको। 64, कोशिश हमेशा करें कि क्वेश्चंस को बोलकर ही पढ़ें। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को कितना, 12%, आप जरा पढ़कर बताइए, 12% हानि के बदले 18% लाभ, तो उसे कितना अधिक मिलता है बताइए, 120 रुपए क्या होता है, अधिक मिले। अधिक मिले चाहे कम मिले, ये दोनों के बीच का क्या कहलाता है, अंतर। कैसे अंतर भाई, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 12 रुपए हैं, मेरे पास कितना अधिक है,
सुनिए फिर से, आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 12 रुपए हैं। मेरे पास कितने ज़्यादा हैं? 2 रुपए। क्या ये 2 रुपए दोनों का अंतर नहीं आया? बताइए। फिर सुनिए, मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 15 रुपए हैं। आपके पास 15, मेरे पास कितने कम है? 5 रुपए। क्या ये अंतर नहीं है? तो एक शब्द अधिक बोले और चाहे क्या बोले, कम बोले, ये दोनों वस्तुओं के बीच में डिफरेंस कहलाता है, अंतर कहलाता है। चाहे कम बोले चाहे अधिक। तो 120 रुपए अधिक है, इसका ये दोनों के बीच में क्या है? ये अंतर है। इनके बीच का अंतर बताइए कितना आ रहा? 30%। अंतर कितना आ रहा? 30%। भाई प्लस माइनस जुड़ जाएगा ना? हाँ, 30%। और किसके बराबर आएगा बताइए? 120 रुपए। 0 0 क्या हो रहा है बताइए? 3 से काट दो। 1% की वैल्यू किसके बराबर? और लागत मतलब सीपी 100। 100 कितना आएगा? 400 आ गया। क्या लिखा है बताइए? गेन। गेन मतलब प्लस, है ना? और क्या लिखा है? लॉस। लॉस मतलब माइनस। कर पाएंगे? ठीक है, नोट कर जल्दी से आप। बुक है? बुक आपके पास में? जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा है? 56। देखो मिला? दोनों आ गए? नहीं है तो पूछिए जरूर सभी लोग। मैं आपसे ही नहीं कर रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं। मैंने क्या ना, क्लास में यदि सब लोग भोगे हुए हैं तो एक एक पे ध्यान दिया जाएगा। कितना आया? 600। तो मेरे हिसाब से बात समझ आ गई, आ गई ना? ठीक। अब देखो 12.5% लॉस यानी माइनस, और 12.5% प्रॉफिट। 12.5 12.5 जोड़ो कितना आएगा? 25% आएगा। ठीक है, 2.5 कितना होता है? 5। डबल है ना? 3.5 3.5 7, और 12.5 25 आएगा। तो 25% का डिफरेंस आया। 13 रुपए अधिक, तो ये भी डिफरेंस होगा। 25% की वैल्यू कितना? बोलो बोलो। 13 रुपए। अच्छा, सीपी कितना होता है? 25 चौको तो 13 चौको 52 आ जाएगा। बाकी आप पेन से कर लीजिएगा, नहीं भी आएगा तो कॉपी भी पूछ लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कॉपी में, दूसरे दिन क्लास में जाते बाद कॉपी में। ठीक है ना? पूरी बात समझ आई नहीं है? मतलब कहने का मतलब ये, इत्मीनान से पढ़िए, समझ नहीं आया तो पढ़िए, न समझ आया तो पढ़िए, फिर पढ़िए दोबारा, आएगा। मुझे प्रयास किया जाता तो आता है। ठीक है ना? ये हम टाइम अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। अब ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। आप नोट करने के बजाय इत्मीनान से पढ़िए। वस्तुओं पे आधारित प्रश्न है ये, टाइप 19 20 21 आगे चलेंगे। ठीक है, पढ़िए। इसकी मैं डिजाइन बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा। नहीं, मैंने भी छुड़वाया उसको, अभी उसको सर्कल कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट टर्न बताएंगे उसको, क्योंकि आगे वाला टाइप में है। और छूट जाए तो ध्यान भी दिला दीजिएगा। ठीक है, छूट जाए तो ध्यान दिला दीजिएगा, मतलब कि बाकी कल बताएंगे उसको। ठीक है, आगे वाले टर्न पे है। तो सुनिए, जैसे 2 रुपए में 5 नींबू, ध्यान देना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। तो ये क्या है और ये क्या है? रुपए ऊपर होंगे और वस्तु कहां होगी? चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो।
हमेशा 1 रुपए में 5 संतरे, रुपए कहाँ होंगे? ऊपर, और वस्तु कहाँ रहेगी? नीचे। बस इसके अलावा हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज होगा। क्या लिखा है ये? खरीदना, ठीक। और क्या लिखा है ये? एसपी, बेचना। खरीदा और फिर क्या हुआ? बेचा। या तो प्रॉफिट होगा और या तो प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ेंगे और लॉस होगा तो 100 में घटाएंगे। 10% प्रॉफिट 110, 10% लॉस 90, 20% प्रॉफिट, ठीक मैम आपको आ रहा ना? 20% प्रॉफिट 120, 10% लॉस, ठीक। इस कैटेगरी पे ही क्वेश्चन चलेगा ये, ठीक। आने वाला क्वेश्चन अभी नोट नहीं करना, ये कुछ कॉमन चीजें हैं। देखिए हर बार कोई चीज मत नोट करिए, नई आदत बनेगी। भूल जाएंगे, मैं लिख दूंगा, आप पूछेंगे कि क्या लिखा था आपने, दोबारा लिख देंगे, 10 बार लिख देंगे, 100 बार लिख देंगे, 1000 बार लिख देंगे, ठीक है। स्पीड आपको मेंटेन करनी है। अब आप सुनिए, हमने यहां सबसे पहले क्या लिख दिया? सीपी, और फिर क्या लिख दिया? ओके। क्वेश्चन में पढ़िए, प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा? ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, कह रहे लाभ हो रहा। मैंने बोला प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, कह रहे ना, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, कह रहे केवल लाभ हो रहा। सही बात है, वही लिखा ही है। अब पढ़िए, आराम से पढ़िए। खरीदे क्या होता है? का भाव, रुपए कहाँ रहेंगे? संख्या कहाँ रहेगी? ठीक। 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे, लिखा 1 रुपए में 5। फिर क्या कह रहा है? 1 रुपए में कितने केले? तो 1 रुपए में कितने बेचे जाए? कितने मतलब एक्स। 1 रुपए में कितने बेचने हैं, तो ये संख्या पूछ रहा, ताकि क्या हो जाए? 25% का प्रॉफिट तो वैल्यू 125, क्यों? 25% का प्रॉफिट वैल्यू 125, जोड़ेंगे ना, प्रॉफिट में जोड़ेंगे और लॉस में क्या हो? घटाएंगे। अच्छा कहीं अटक करो तो चुपचाप साइड पे कहीं नोट भी कर सकते हो कि प्रॉफिट में जोड़ेंगे, लॉस में घटाएंगे, और धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगे आप, सीधे आंसर आने लगेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? किसको नहीं पता? सबको पता है ना? नर्सरी वाले बच्चे से पूछिएगा 5 का स्क्वायर नहीं बता पाएगा। तो क्या फर्क हुआ? जब कोई चीज हमें कई बार सुन ली हमने, तो अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ नहीं आई? तो वही चीज यहां पर भी है कि सीपी में प्रॉफिट में जोड़ेंगे, लॉस में घटाएंगे। जब हम उसको सैकड़ों बार सुन लेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। तो यहां पर मुझे, अच्छा प्रॉफिट लॉस चेक किस पे करते हैं? सीपी पे, ठीक। प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? 25 का मतलब हटाएंगे परसेंट, नीचे कितना आएगा? अब वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। 25 का पहाड़ा बताओ, 2500 को, और 5 से 5 क्या हुआ? ऊपर क्या लिखा है और नीचे? उस साइड ऊपर 1 और नीचे एक्स। क्या कर ले? मल्टीप्लाई करो। एक्स, एक्स बराबर कितना आएगा? 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 रुपए में कितने केले? कितने केले? 4। पहला काम क्या किया हमने? सीपी। फिर प्रॉफिट कितना? रुपए ऊपर, वस्तु नीचे। जरा ट्राई करिए इसको जल्दी, इसे नोट करिए पहले आप।
कितना कितना आएगा? 5। पक्का है 5? आया? डाउट बताइए जरा सभी। आ गया? ठीक है। इधर आप लोगों का इस साइड आ गया। इधर आप बच्चों, आप बेटा इधर, मैडम आपका आ गया? आपका पीछे आपका मैम आया? आपका आया? ठीक, ये फिर क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा ये करेगा, ये जिसके पास नोट नहीं है तो एक बार इसको नोट कर लो, क्योंकि अब आगे बीच में ये पढ़ता जाएगा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नोट करिए। 33 ऑफ 1/3, इसको आप क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। अभी नोट कोई नहीं करेगा, पहले देखिए समझिए आप। 33 1/3 क्या होगा? प्रॉफिट यदि होगा तो जोड़ेंगे, कितना आएगा? और लॉस होगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि यदि प्रॉफिट होगा तो वैल्यू क्या है? जैसे क्या लिखा है जल्दी बताइए। 10%। इसका रेशियो कितना होता है? प्रॉफिट होगा तो 10 में 1 मिलाओ, कितना आएगा? और लॉस होगा तो 10 में 1 कम करो, कितना आएगा? ये इसका मतलब है। प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और लॉस होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये अटपटी जो वैल्यू है आप इसको नोट करिए। 1/3 हो गया 16 सही 2/3, कितना आएगा? 1/6। ठीक है, 14 सही 2/7। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, याद करने ही करना है। जल्दी नोट कर लीजिए, टाइम हो जाएगा ना। बढ़िया, नोट करिए जल्दी से। 12.5%, 1/8। 11 से 1/9, 1/9। 9 से 1/11, 1/11। 8 से 1/3, 1/6। 7 से 1/7, 1/14। 6 से 2/3, 1/15। 6 से 1/4, 1/16। अब सुनिए, जैसे ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक, ये परसेंटेज है और इसे बोलते हैं रेशियो। कैसे करते हैं? तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन तोड़िए। 16 दिया 48 2, 50/3%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूना 100, कितना आएगा? आया? तो हम लोग को इनको ब्रेक भी कर सकते हैं, पर याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट कर लीजिए, देख देख कर इसको यूज करिएगा। क्वेश्चन में आप देख देख के इसको आप यूज करिएगा। यस, नोट किया आपने? अब इन्हें ट्राई करिएगा। इस पे आते हैं, ये पढ़िए। अगला टाइप इसी का उल्टा है, पढ़िए। तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 18 की 24, 12। कितने होते हैं? 12। अब सुनना ध्यान से, क्या चेंज हुआ? इसके पहले वाले टाइप में सीपी देकर क्या पूछ रहा था बताइए? एसपी।
इस वाले में एसपी देकर क्या पूछ रहा है, सीपी। आराम से पढ़िए, पढ़ो क्या है। तो रुपए ऊपर रहेंगे 14 रुपए में, 5 नीपू 5 नीचे रहेगा। क्या हो रहा, 40% का क्या हो रहा, जल्दी बताइए, लाभ हो रहा। फिर पढ़िए क्या करा, हाँ बोलो पढ़िए क्या लिखा है, 1 दर्जन। 1 दर्जन कितना होता है, 12। तो 1 दर्जन 12, 1 दर्जन नींबू उसने कितने रुपए में खरीदे, तो 1 दर्जन 12 हो गया ना। ठीक है, तो उसने 12 नींबू कितने में खरीदे, ऐसा कह रहा। उसने 12 नींबू कितने में खरीदे, ऐसा कह रहा हूं। क्लियर है। 1 दर्जन में कितने होते हैं, तो 1 दर्जन, ये जो दर्जन हुआ, ये जो दर्जन हुआ, आप मुझे बताइए रुपए की वस्तु है, मतलब संख्या। जो दर्जन हुआ है संख्या या रुपए है, तो संख्या कहाँ रहती है, नीचे रहती है। तो ये 12 कितने में खरीदे, ये निकालना। 14 रुपए में 5 क्या किए, बेचे, और दर्जन कितने में खरीदे निकालना है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 40% प्रॉफिट, तो वैल्यू 140%। हटाएंगे परसेंट, नीचे कितना आएगा, 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं, और 14 से इसको काट सकते हैं। ऊपर क्या बचा, और नीचे 12 इंटू में 10 बराबर, इधर कितना आया, 5 दूना 10, तो x अपान में 12 दूना 24, और इधर सब कट गया, कितना आया 1। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ रही, 24 रुपये आंसर आ गया। क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था बिल्कुल उसी में। यस, नोट किया, नोट किया, सेम है, आप कर सकते हो। अब देखिए डबल एसपी वाले सवाल है, क्या होते हैं डबल एसपी वाले, आप तो आप पढ़िए जरा, अब पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा। पढ़िए थोड़ा, मैं कह रहा हूं बोल बोल के पढ़िए जरा इसको, डबल एसपी वाले क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा है, 60 रुपए में, हाँ तो अब मैं पूछूं, बताएंगे 60 रुपए में कितना, क्या किया, और दोबारा 100 रुपए में ही बेच रहे हैं, डबल एसपी वाला। तो पहला जो सेंटेंस है 60 रुपए में, तो रुपए ऊपर रहेंगे, संख्या कहां रहेगी, 60 रुपए में 12 उसने बेचा। बेचने से क्या हुआ बताओ जरा, प्रॉफिट या लॉस, हानि। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, हानि हुई है ना। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्या हुआ, रिप्लाई आपका आया, क्या हुई, हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ते हैं क्वेश्चन, कोई भी भटका नहीं सकता आपको। फिर क्या कह रहा है, 100 रुपए में ना,
100 रुपए में, 100 रुपए में, है ना, कितने संतरे, कितने बोल दिया तो नीचे एक्स बेचे यार, ताकि क्या हो जाए। अब हम आपसे प्रॉफिट लॉस नहीं पूछेंगे, आप बताइए लाभ हुआ कि हानि हुई है, लाभ हुई है, ताकि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो। तो ये मक्खी कहां से आ गई। ये पूरा क्वेश्चंस उसको एक लाइन में नोट किया गया। फिर से पढ़ते हैं। 60 रुपए में 17 बेचे, क्या हुआ, लॉस, कितने का, 100 रुपए में कितने बेचे जाए ताकि प्रॉफिट कितने का। इसको सॉल्व करने से पहले इसको सुधार लो। लॉस कितने का है, 100 माइनस 25, इसका काम खत्म। प्रॉफिट कितने का, 125, इसका काम क्या हुआ, खत्म। मैथ में कोई चीज फाइंड करनी और समझ नहीं आ रहा है और चार चीजें हैं, हाँ बिल्कुल सही, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप यहां पर जो है इसका क्या करने, जल्दी बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या लिखा है, इनटू में बराबर, समझ आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दिया, ठीक, जल्दी बोलो, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब थोड़े बहुत पहाड़े जरा सुना दो, है ना, 12 एकम 12, 12 पंचे, ठीक, 25 का पहाड़ा, 25 पंचे 125, ठीक, और 25 तिया, फिर गुणा कराओ, 25, 25 का जो है पहाड़ा फिर से 100, इधर कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा, नीचे कितना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स की वैल्यू 12। तो ये डबल एसपी वाला है। सवाल मैंने पढ़ा, जैसे जैसे बोलता जा रहा, 60 रुपए में 12, 60 रुपए में 12, 25 का लॉस, 100 रुपए में कितना, 25 प्रॉफिट। बस इनको लॉस कर लिया, इसको प्रॉफिट कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। देखिए ट्राई करिए, एक नोट करिए जल्दी से आप। तो ये ट्राई किया आपने, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने से 30% का लॉस नहीं, हानि हुई नहीं, और 30% का प्रॉफिट नहीं, कितना लाभ प्राप्त करने के लिए 114 रुपए में 104 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाए, ठीक। तो 30% लॉस कितना आएगा, 70, और 30% प्रॉफिट 130, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप कर लेंगे, तो 140 और अपान में 80, और इंटू में क्या आएगा,
ये इधर जाएगा ना ऊपर 130, फिर ये 104 अपान में x, और इसके साथ में क्या रहेगा 70 रहेगा। ठीक है, 0 0 काट दो और 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 0 से 0 काट दो, 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 अट्ठे 104, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ऊपर 1 नीचे 8, ऊपर 4 नीचे x, फिर ये गुणा कर लो, कितना आएगा 32 आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक आध क्वेश्चन होमवर्क लिए रखा करिए, समझ आ गया ना? तो ये डबल एसपी वाले क्वेश्चंस थे हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन ये भी वस्तु पे आधारित है, लेकिन इनका क्राइटेरिया अलग है, पढ़ो। बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के। मैं पूछूं पहला क्या लिखा बताओ? 25 रुपए में 10 की दर से बेचा, क्या लिखा देखो, बेचा लिखा ना। फिर पढ़िए 25 रुपए में 9 की दर से क्या कर दिया, जल्दी बताइए, बेच दिया। 25 रुपए में 10 की दर से खरीदा और 25 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, यही है ना। अब क्या निकालना है, लाभ है, परसेंटेज में आंसर आना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है बताइए, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू में 100। लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस अपान सीपी और इंटू में 100। क्यों, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। लॉस परसेंटेज और क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट। अच्छा बताओ ये क्या है, वस्तुओं की क्या है, और ये क्या है। हमेशा कोई भी चीज खरीदा या बेचा जाए संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे 10 किलो आलू खरीदा और 7 किलो बेचा, तो अभी कितनी बची है। जब 3 किलो और बेच देंगे तब डिसाइड होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। तो संख्या यहां पर क्या बराबर है, संख्या बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। 25 इंटू 9 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 250। अब जरा बताइए खरीदा कितने में और बेचा कितने में, क्या प्रॉफिट हो रहा है कितने का। इसमें घटाओ कितना आएगा 25। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट और अपान में सीपी और इंटू में परसेंटेज के लिए 100। 25 का पहाड़ा 100/9, 9 से भाग करेंगे, ये इसका
और वैसे भी नीचे क्या आ रहा, और नीचे 9 कितने में आ रहा, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें नीचे 11 आ रहा, होएगा नहीं, एक ही में आ रहा, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। 25 रुपए में 10 क्या किया, खरीदा, और 25 रुपए 9 क्या किया, बेचा। तो ये संख्या है, बराबर होनी चाहिए। बराबर करने का तरीका ये है कि हम लोग 9 का ऊपर गुणा करते, 10 के नीचे बराबर हो जाती है। जैसे देखिए ये क्या लिखा है, ये बराबर करिए तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दे, और 2 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दे, तो बराबर हो गया। तो ये ना कर कर हम इधर मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, भाई 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो इसकी हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, यहाँ रख के देखा ज़्यादा है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, बस यही इसमें करना है। ये देखिए पढ़िए क्या लिखा है, 5 रुपए में 3 की दर से क्या किया बताइए, खरीदा। फिर पढ़िए 3 रुपए में 5 की दर से क्या कर दिया, जल्दी बताइए, बेच दिया। तो ये वस्तुओं की संख्या है और ये रुपीस है ना। तो क्या करें, इनको बराबर कर लेना, 55 25 और 3 त्रिका 9। तो सीपी मतलब खरीदा कितने में, 25। एसपी मतलब बेचा कितने में, 9 में। अब कितने में खरीदा, कितने में बेचा, तो लॉस हो रहा ना, कितने का लॉस हो रहा, 16 का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस और अपान में सीपी और इनटू में 100। 25 का पाड़ा कोड़ो, 25 को 100 और 16 को 64% का लॉस हुआ। अभी क्लियर हो गया होगा ये, है ना। वस्तुओं की संख्या को क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे। जब ये वस्तु की संख्या बराबर हो जाएंगे तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। पढ़िए क्वेश्चन आ चुका है टेट में। किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके, यदि वस्तु का, किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत और उसके लागत मूल्य की कैसा है, प्रतिशत लाभ बराबर किसके है, लागत मूल्य के।
वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बताइए? तो क्या निकालना है? एक तो तरीका विकल्प की सहायता से, ऑप्शन की मदद से, ठीक। एक तरीका क्या है? ऑप्शंस। पहले तो सेंटेंस समझो क्या है। उसका जितना सीपी होगा उतने परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सीपी 20 रुपए तो प्रॉफिट 20%। इस सेंटेंस का मतलब यही है। किसी वस्तु को बेचने पर क्या लाभ किसके बराबर है? प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है? 40 रुपए सीपी तो 40% प्रॉफिट। 50 रुपए सीपी तो 50% प्रॉफिट। 60% सीपी तो क्या निकालना है? तो ये सब सीपी ही तो है। कोई एक आंसर सही होगा। यदि 20 रुपए सीपी तो 20% प्रॉफिट। इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ो और क्या आना चाहिए? 39। तो ये सही होगा। लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं और आपको 100% समझ में आएगा। आप समझिए, यदि किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हो, बोल के बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर हो, ऐसा लिखा हो, और क्या दिया जाए बताओ, और क्या फाइंड करना हो बताइए? सीपी। क्या फाइंड करना है? ये चीज हमारे पास में क्या हो, जल्दी बताइए? गिवन। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? एसपी के 2 फैक्टर। अभी कोई नोट नहीं करेगा। फैक्टर मतलब पहला काम, स्टेप 1, ठीक। एसपी के कितने फैक्टर? स्टेप 2। कैसे फैक्टर फाइंड करने हैं? जिनका डिफरेंस कितना हो? 10 हो। कोई नोट नहीं करेगा, पेन रख दीजिएगा। क्या मतलब है नोट करने से? कोई मतलब नहीं है। ये पहले से पता है क्या? तो नोट मत करिए। एसपी के एसपी कितने फैक्टर, जिनका डिफरेंस कितना? स्टेप 3। छोटे वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई क्या कर दो, यही उस क्वेश्चन का क्या आएगा? सीपी। अब मैंने ये बात लिखाई और ये बात जिसने नहीं पढ़ी होगी मामला हो जाएगा टफ। अब आप सुनिए, सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन आया हमारे पास में, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी की बराबर एसपी 39 आया था कि नहीं आया था? आया था। पहला स्टेप क्या है? तो इसके फैक्टर करिए, जिनका डिफरेंस कितना आएगा? 13 और 3। 13 गुणा 3 और डिफरेंस कितना आ रहा? फिर छोटे वाले में क्या करें? 10 का मल्टीप्लाई कराओ, यही उस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। अब एक समस्या आएगी कि फैक्टर करके अंतर 10। क्या बताया जा रहा? फैक्टर करके अंतर 10। अभी इसको नोट करना। एक समस्या आपकी आएगी, क्या आएगी? फैक्टर करके अंतर 10। तो बोर्ड पे देखिए, 11 एकम अंतर कितना? नहीं, 11 और 1 पे अंतर, 12 दूना 24, अंतर कितना आ रहा? और 13 तिया 39, अंतर। एक एक बढ़ाते जाओ, 13 के बाद, इसके बाद 14 चौको 56, अंतर 14 10 का, और बढ़ाओ बताओ, 15 पना, अंतर 10 आ रहा है नहीं आ रहा? फिर बताओ, 16 छका, और फिर बढ़ाओ, 17 सत्ते
फिर बढ़ाओ, 18 अट्ठे 144, फिर बढ़ाओ, 19 मई 171, फिर बढ़ाओ। मैंने आपसे कहा 75, क्या बोला? तो बताइए तोड़ के, 15 10 56, 39, 144। अच्छा, देख देख के कितना अच्छा लगता है बता रहे हैं ना। ये सारी संख्या वो लिखी है जिनमें डिफरेंस कितना कितना होता है, ये 10। ये बढ़िया सा रूल नोट करिए और 10 वाली समस्या खत्म हो गई है। देख देख के यूज करेंगे, बाद में हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी कहीं जाएगा नहीं। लाभ प्रतिशत किसके बराबर बताइए, है ना? एसपी कितना है? फैक्टर 13 त्या 39, छोटा 3, 10 गुणा 30 सीपी। 75 फैक्टर 15 5, 5 में 10 गुणा, आंसर 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 80 आ गया। 18 अट्ठे 144 और 18 में 8 में क्या लेंगे, 80। 16 छका 96, 6 60 आएगा। 70। तो बोलो याद रहेगा? क्यों? हमेशा याद रहेगा, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, इसे नोट कर लीजिए। तो कॉन्सेप्ट बढ़िया है ना ये वाला। आंसर बिना देखे सॉल्व हो रहेंगे वही, ठीक है? तो यहां तक सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन था? 86, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करेंगे। यहां तक सॉल्व कर लीजिए। तो आपकी क्लास 7 से 8 हो गई ना, आज 7 बजे थी, 7 से 8 हो गई।